Hello students, how are you? I hope you all are fine and stay safe at homes. So today we will discuss about the difference between the asexual reproduction and the sexual reproduction. ठीक है. So in asexual reproduction involves single organism. ठीक है. But in sexual reproduction involves one or two organisms. नो प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स किसमें, ए सेक्शुअल में. यानी कि यहाँ पे जो गैमीट्स है ए सेक्शुअल में वो उनकी प्रोडक्शन नहीं होती, लेकिन यहाँ पे क्या है, मेल और जो फीमेल दोनों अलग अलग टाइप के क्या है गैमीट्स की प्रोडक्शन होती है. मेल जो होता है वो होता है आपका स्पर्म और जो फीमेल होता है वो होता है आपका ओवम. उसके बाद देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, यानी कि जब यहाँ पे गैमीट्स है ही नहीं तो फ्यूजन किसका होगा. ठीक है. यानी कि यहाँ पे फ्यूजन जो होता है वो क्या होता है, एब्सेंट. यहाँ पे क्या है, इट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, यानी कि यहाँ पे फ्यूजन होता है आपके स्पर्म का और ओवम का. इट रिक्वायर्स ओनली माइटोटिक डिवीजन. इट रिक्वायर्स मियोटिक डिवीजन फॉलोड बाय माइटोटिक डिवीजन. यानी कि यहाँ पे क्या है, सिर्फ माइटोटिक डिवीजन की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मियोटिक और माइटोटिक. मियोटिक और माइटोटिक यानी कि एक बार क्या है आपका जो नंबर ऑफ काउंट है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और उसके बाद क्या है वो हाफ हो जाता है जितना कि आपको ज़रूरत होती है, क्योंकि दो पेरेंट्स हैं. तो जो आपका क्रोमोसोम नंबर होता है वो कितने होते हैं, एक पेरेंट में जो आपका बेस पेयर होते हैं वो होते हैं आपके 23 और यानी कि 46 क्रोमोसोम. ठीक है. अगर ये हाफ नहीं होंगे तो कितने हो जाएंगे फिर, 46 डबल, इसलिए क्या है वो बाद में हाफ हो जाते हैं 23 मेल से और 23 फीमेल से, और टोटल कितना नंबर आ जाता है जो बेबी होता है उसमें 46. ठीक है. उसके बाद इट प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग दैट आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट. आइडेंटिकल क्यों होंगे, क्योंकि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म क्या है, इन्वॉल्व है, इसलिए क्या है वो आइडेंटिकल होंगे, बिल्कुल सेम होंगे. लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑफस्प्रिंग विल हैव सम कैरेक्टर्स मेल एंड सम अदर फ्रॉम द फीमेल पेरेंट. ठीक है. यानी कि ये आइडेंटिकल नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, मेल और फीमेल. कुछ कैरेक्टर मेल के आएंगे और कुछ किसके आएंगे, फीमेल के, इसलिए क्या है इनमें वेरिएशंस आएंगी. ये क्या है, आइडेंटिकल नहीं होंगे जैसा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है. इन दिस चांस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इज ओनली थ्रू रैंडम म्यूटेशन. यानी कि इसमें एसेक्सुअल में क्या है कि रैंडम म्यूटेशन. म्यूटेशन क्या होता है, यानी कि कोई भी जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या है, डिलीट हो जाना, वो किसी भी रीजन से, जैसे यूवी रेज, एक्स रेज, इनकी वजह से या फिर किसी केमिकल चेंज की वजह से, वो होता है आपका म्यूटेशन. रैंडम म्यूटेशन की वजह से किसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चेंज आ सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इन दिस रिप्रोडक्शन देयर इज मोर चेंज फॉर जेनेटिक वेरिएशन. यानी कि यहाँ पे क्या है, ज़्यादा चेंज होते हैं. उसके बाद क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट वेरी यूजफुल फॉर नेचुरल सिलेक्शन इन इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज. यानी कि नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, जितनी ज़्यादा आप में वेरिएशंस होंगी, जितनी ज़्यादा वैरायटी आपकी सुपीरियर है, उतना ही क्या है आप हार्ड से हार्ड कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हो. यानी कि इनके पास क्या है, ये नेचुरल सिलेक्शन के लिए अच्छी क्या है, स्पीसीज नहीं होती. क्यों, क्योंकि इनके पास जो कैरेक्टर्स होते हैं वो यानी कि लिमिटेड होते हैं. लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये क्या है, इवोल्यूशन के लिए बेस्ट स्पीसीज होती है नेचुरल सिलेक्शन के लिए. वो क्यों, क्योंकि इनके पास जो वेरिएशंस है वो काफ़ी हाई लेवल की होती है. क्यों, क्योंकि टू पेरेंट्स के कैरेक्टर्स होते हैं इनमें, और यहाँ पे क्या है, एक जो कैरेक्टर है वो ही आगे क्या है, ट्रांसफर हुए जा रहे हैं, बार बार रिपीटिशंस हैं, कोई भी अलग से चेंज नहीं है. लेकिन यहाँ पे क्या है, दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है. फॉर एग्जांपल कोई भी आप एक कलर हो, व्हाइट लोगे व्हाइट ही रहेगा, लेकिन आप व्हाइट और रेड को मिक्स कर दो सेकंड पे तो आपको क्या है, थर्ड कलर मिल जाएगा. वही चीज़ है कि यहाँ पे वेरिएशन ज़्यादा है, यहाँ पे बिल्कुल ही कम है. उसके बाद क्या है, इट ओकर्स बाय बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोरुलेशन. यानी कि इनकी जो प्रोसेस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो क्या क्या है, फ्रेगमेंटेशन, स्पोरुलेशन वगैरह. और जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यहाँ पे क्या क्या है, ड्यू टू पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन. अब जो फर्टिलाइजेशन है वो तो जैसे कि ह्यूमन बीइंग के केस में होता है. ठीक है. कि जो आपका स्पर्म और जो ओवम फ्यूज करते हैं उस प्रोसेस, ठीक है, वो होता है आपका फर्टिलाइजेशन. लेकिन जो पोलिनेशन है वो किस में होता है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है आपकी प्लांट्स में, तो तब आपको पोलिनेशन की जरूरत पड़ती है. पोलिनेशन क्या था, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इज नोन एज द पोलिनेशन. यानी कि जो एंथर से स्टिग्मा तक जो पोलन ग्रेन्स जाते हैं, ठीक है, वो प्रोसेस होती है आपकी पोलिनेशन की. तो ये किस में होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में.
उसके बाद है जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसमें क्या है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें टाइम कितना लगता है, मंथ्स लग जाते हैं कंप्लीट होने में। लेकिन जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या है, वेरी शॉर्ट पीरियड में क्या है, कंप्लीट हो जाता है। यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा कम टाइम लगता है, किसमें, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, मंथ्स लग जाते हैं इसको कंप्लीट होने में। उसके बाद आपका जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इट ओकर्स ओनली इन इनवर्टिब्रेट्स एंड लोअर कॉर्डेट्स। यानी कि ये इनवर्टिब्रेट्स में और लोअर कॉर्डेट्स में ओकर्स होता है मेनली जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो मोस्टली किस में होता है, एनिमल्स के केस में। ठीक है, और ये किस में था, इनवर्टिब्रेट्स और लोअर कॉर्डेट्स के केस में ज़्यादा होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल किस में था, एनिमल्स वाले केस में। इट इज़ यूजुअली यूनिपेरेंटल। यूनिपेरेंटल यानी कि सिंगल पेरेंट। ठीक है, यूनि का मतलब होता है सिंगल, बाई का मतलब होता है दो पेरेंट्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, हमेशा ही सिंगल पेरेंट होता है, एक पेरेंट इन्वॉल्व होएगा रिप्रोडक्शन में। यहाँ पे क्या होंगे, दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, आई होप कि अब आपको सेक्सुअल और जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका जो डिफरेंस है और जो पॉइंट्स है कि क्या क्या लिखना है किस टाइप से, वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू।